बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। मैं हूँ प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आज से हम प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 आपकी कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ में से। और इस चैप्टर में हम पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज को डायरेक्टली मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जिनका जो कंसेप्ट हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है, तो उनके ऊपर पहले हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है जी टाइप्स ऑफ नंबर्स। आई होप यू आर फेमिलियर विद ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ नंबर, बट मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को रिवाइज करवा दिया जाए। टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहली जो नंबर आपकी टाइप आप पढ़ते हैं डैट इज़ दी नेचुरल नंबर। दिस काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड दी नेचुरल नंबर्स। आप जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। 10 दी नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, दीज आर कॉल्ड दी नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह कैपिटल एन से। ये स्पेशल टाइप का एन होता है, इस तरह इसे डिनोट किया जाता है। द सेकेंड वन इज़ दी होल नंबर। अगर आप अपने काउंटिंग नंबर्स में यानी नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर लें तो उस सूरत में फिर वो जो नेचुरल नंबर का सेट है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने लिखा जी ऑल काउंटिंग नंबर्स विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। 10 द नंबर्स ऑफ द फॉर्म w is equal to 0 1 2 3 up to so on are called whole numbers. Next one important type of the number is integers. इंटीजर्स के सेट को आप जानते हैं z से नोट करते हैं। नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 7 प्लस माइनस 4। दीज आर कॉल्ड द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में दो टाइप्स आप पढ़ेंगे मजीद, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है, नंबर ऑफ द फॉर्म 1 2 3 4 5 6 अप टू 7, दिस इज कॉल्ड दी पॉजिटिव इंटीजर। और इसके लिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ z के ऊपर ये प्लस का निशान लगाकर, ठीक है जी। दिस रिप्रेजेंट दी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है वो उसमें नंबर शामिल हैं 1 2 3 4 अप टू 7, और यही नंबर आप देखते हैं कि नेचुरल नंबर में भी होते हैं। तो इट मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, या नेचुरल नंबर के सेट को आप पॉजिटिव इंटीजर का सेट भी बोल सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोले जाते हैं। नेक्स्ट इज द नेगेटिव इंटीजर्स। नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, दीज नंबर्स आर कॉल्ड द नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट है दी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर सबसे पहले जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है वो वन ऑफ द इंटीजर डेट 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, सो 0 इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे आप, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। दिस सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर आप गौर करें ये वही सेट है जो आपका सेट ऑफ होल नंबर में था। इट मीन्स आपका जो सेट ऑफ होल नंबर है दिस इज आल्सो कॉल्ड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उनके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैलकुलस एंड इन द कैलकुलस द बेस सेट इज एक्चुअली द सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर को डिफाइन करने से पहले ये जो इंपॉर्टेंट सेट्स हैं इनकी हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं उन सेट्स को स्किप कर रहा हूँ और उनके साथ हमारा ज़्यादा कंसर्न नहीं है। तो इनमें अब आपका मेन काम शुरू हो गया, डेट इज़ द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर आप जानते हैं ऐसा नंबर जिसे आप p ओवर q फॉर्म में लिख सकते हैं, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अ नंबर ऑफ द फॉर्म दैट कैन बी रिटन इन p ओवर q फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर, वेयर p एंड q, p और q के ऊपर कंडीशन है कि p और q दोनों यहाँ पर आपके इंटीजर्स होने चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो q इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/2 22/7 -1/8, these are all rational number, whereas 1/√3 is not a rational number। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि रैशनल नंबर इज वन ऑफ द नंबर दैट इज ओनली रिटन इन p ओवर q फॉर्म, तो फिर वो बच्चा इसको भी क्या बोलेगा, वो रैशनल नंबर बोलेगा। ये भी p ओवर q फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन इसे आप रैशनल नंबर नहीं कह सकते, ये p ओवर q फॉर्म में तो है
लेकिन आपने देखना है क्या P और Q दोनों इंटीजर हैं। P मतलब नोमिनेटर और Q मतलब डिनोमिनेटर। P1 दैट इज इंटीजर, स्क्वायर रूट 3 जो कि डिनोमिनेटर में है, बटे के नीचे है, ये आपका इंटीजर नहीं है, ये एक आपके पास इरेशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट 3 आप जानते हैं। तो हमेशा सिर्फ इस चीज़ को देखना कि ये P ओवर Q फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड देन वी ड्रा कंक्लूजन इट इज़ अ रैशनल नंबर, दिस इज़ नॉट करेक्ट। आपने ये देखना है कि P ओवर Q फॉर्म भी हो और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ शुड बी इंटीजर्स। तो यही बात सारी मैंने लिखी है कि although it is in P over Q form because Q but this is not a rational number because Q is equal to square root 3 and not an integer. Set of rational number is denoted by Q. Set of rational number को आप इस तरह के Q से डिनोट किया करेंगे। अब set of rational number में अगर आप कहें कि इसके तमाम नंबर लिख दिए जाएं, जिस तरह आप नेचुरल नंबर के तमाम नंबर लिखते हैं सीक्वेंस वाइज 1 2 3, इंटीजर्स के लिखते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो क्या रैशनल नंबर के इन तमाम नंबर्स को आप इस तरह सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं? और इन अदर वर्ड्स कैन यू राइट ऑल दी रैशनल नंबर इन अ टेबुलर फॉर्म? टेबुलर फॉर्म मीन जिसमें आप तमाम नंबर्स को लिस्ट कर देते हैं सीक्वेंस में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप हर तरह का रैशनल नंबर नहीं लिख सकते, इसलिए सेट ऑफ रैशनल नंबर की टेबुलर फॉर्म नहीं होती, आप उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। सो दिस इज द सेट बिल्डर नोटेशन और सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। वो क्या है जी कि एक्स सच दैट, इस लाइन को आप पढ़ते हैं सच दैट, वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज द P over Q where Q is non-zero and P Q both belong to Z. This is the set builder notation of set of rational number. Next one is the irrational number. A number that cannot be written as in P over Q form is called an irrational number. ऐसे नंबर जिनको आप P over Q फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें irrational नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये तमाम नंबर जो आपके हैं स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, पाई, ई मीन आइलर नंबर, आइलर नंबर, यहाँ पर ई को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऊलर पढ़ लें, आइलर पढ़ लें, प्रोनाउंसिएशन आप जिस तरह करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आइलर नंबर। दिस इज एक्चुअली आल्सो एन इरेशनल नंबर, आपने अपने सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ा होगा। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 2 and 3, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 2.72। ठीक है जी। तो ये तमाम के तमाम नंबर इरेशनल नंबर्स हैं। इवन अगर आप कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और वो हो प्राइम, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी आप नंबर लिखें प्राइम नंबर, तो इसका जो आंसर आएगा दिस आल्सो रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आप लिखेंगे प्राइम नंबर, दिस विल ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q कॉम्प्लीमेंट। इरेशनल नंबर के सेट को आप Q डैश से या Q के ऊपर आप छोटा सा C लिख देते हैं, like as this. This is also represent set of irrational numbers. And the last one is real numbers or set of real numbers. Union of rational and irrational numbers form set of real numbers. So set of real number is denoted by, set of real number को आप इस तरह के स्पेशल R से डिनोट करते हैं, और ये यूनियन है रैशनल की और इरेशनल के सेट की। अब आपके जहन में कोई भी नंबर आता है पॉइंट में, पॉइंट के बगैर, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, दी एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर एक्सेप्ट अगर आप उनके साथ अयोटा लगा दें, देन दैट नंबर विल बी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अयोटा के बगैर आप कोई भी नंबर लिखेंगे, किसी तरह का भी नंबर आपके जहन में चलता है, आप लिखते हैं, दैट नंबर विल ऑलवेज आर रियल नंबर। ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ थोड़ी सी स्टोरी थी नंबर्स की। तो आई होप कि आपको नंबर्स से थोड़ी सी पहले ही आप फेमिलियर हैं, मज़ीद आपको थोड़ा सा मतलब रिवाइज हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी और मज़ीद जो इस आपकी एक्सरसाइज 1.1 को की बेसिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मज़ीद एक अच्छे टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी।